इस खुशी के मौके पे आपको एक खुशी का माहौल होते हुए एक संज्ञापन देना चाहते हैं। हमारे कुछ प्रज्वलन मुद्दे थे, जिसमें एक मुद्दा था केंद्रीय विद्यालय। 2002 में सीसीआई में जो केंद्रीय विद्यालय था किसी कारण से बंद हो गया। 2017 से हम लोगों ने इस मुद्दे को हर जगह उठाया। 2017 में सुरेश भारद्वाज जी हमारे प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री होते थे, उनके पास भी मुद्दा उठाया। सुखराम जी के पास भी किया, बिंदल जी के पास भी, सुरेश कश्यप जी के। हम इस मुद्दे को काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं। पिछले साल सुरेश कश्यप जी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, हमने उन्हें लिखित रूप में दिया और आज बहुत खुशी की बात है कि ये मुद्दा जो है ये इस पे ऊपर केंद्रीय विद्यालय ने इसको अपना मोहर लगा दी है। उसको अपना केंद्रीय विद्यालय राजभवन में केंद्रीय विद्यालय कोंटा में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। इस केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह जो है बेसिकली तो सीसीआई में है, जो पहले केंद्रीय विद्यालय वहाँ था। उसके अलावा भी कुछ जगह और भी ढूंढ रहे हैं, जैसा भी रहेगा। तो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पुरानी सरकार का भी और पहली सरकार का ही और खास तौर से सुरेश कश्यप जी का भी धन्यवाद करेंगे और सरकार से ये कहेंगे कि इसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण है जल्दी से जल्दी करें, ताकि यहाँ पे सैनिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय शुरू हो सके। बेसिकली जो केंद्रीय विद्यालय है सैनिकों के लिए, अर्धबल सैनिक के लिए, एक्स-सर्विसमैन के लिए, इन सर्विस के लिए और जो एक्स-सर्विसमैन हैं उनके बच्चों के लिए ये एक अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के बच्चों के लिए एक अच्छा माध्यम है अच्छी शिक्षा के लिए। क्योंकि स्कूल तो और भी हैं, परंतु जितना पैसा बाकी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में खर्च होता है, इतना इसमें नहीं होता। स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है केंद्रीय विद्यालय में कुछ चोटी की होती है और यहाँ के पास हुए बच्चे जो हैं अच्छी पोस्ट पे जाते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय पढ़ेंगे और इससे आगे जहाँ उनका टारगेट है उस टारगेट में अब सफल रहेंगे और उस टारगेट को प्राप्त करेंगे। इसके बारे में सिर्फ मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोग मेरे पास यहाँ पर हमारे पास आए और हमारी बात रखी। मैं अभी हमारे प्रधान कन्या सिंह से बात कहूँगा कि आगे की कार्रवाई चलो। जय हिंद, जय भारत। मैं अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संगठन पोंटा साहिब शिलाई क्षेत्र ऑनर सूबेदार मेजर कर्नल सिंह। ये जो जब से मतलब हम 2017 से हमारा जो सैनिक संगठन है वो अस्तित्व में आया है, तब से इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे कि आपको साहब ने बताया है कि 2002 में तक राजभवन में चल रहा था, उसके बाद ये बंद हो गया 2002 में, और 2017 से कंटिन्यू हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पीछे लास्ट वैसे हमने जो सुरेश कश्यप जी को फरवरी में भी हमने ये दिया था, लेकिन ये 2023 में मुद्दा लोकसभा में उठा। उससे पहले एसडीएम साहब से लेके चीफ मिनिस्टर साहब तक, शिक्षा मंत्री साहब तक और ऊपर गवर्नर साहब तक भी हमने इसके लेटर बना के हमने यहाँ से दिया है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक संगठनों की जो है, भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो काफ़ी संख्या में तकरीबन 1800 से भी ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर DRDO आ गया है, उनके भी बच्चे हैं, और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हैं हमारे, उनके भी बच्चे हैं। तो इसके लिए लेकिन आज हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है और पोंटा साहिब में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। तो अभी हमारा हिमाचल सरकार से भी ये अनुरोध रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी, पहली बात तो जहाँ पर सीसीआई में पहले हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय चलता था वही जगह नियुक्त कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दूसरी जगह जहाँ भी है, जैसे हरिपुर टोहाना में है या और कहीं, जहाँ भी चाहे पोंटा साहिब में ही 5-4 किलोमीटर के एरिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय ये खोलना चाहिए। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं इनमें हमारे को बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पैसा भी खर्चना पड़ता है और उस कोटि की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं होती जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में होती है। जी से
को माइक देता हूँ, वो आपको और भी विस्तार में इसके बारे में बताएंगे। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विद्यालय है, इसको रेटिफाई करना केंद्रीय विद्यालय। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको अध्यक्ष जी और संरक्षक जी ने अवगत कराया ही है, ये मुद्दा 2017 से हमने शुरू किया था। सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारा उसको शुरू करने का, जब यहाँ पे DRDO आया 2016 में और यहाँ पर उसकी बटालियन आई, तो उनके बच्चों को एडमिशन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बच्चे पूरे इंडिया से जो सर्विस पर्सन वहां पे आ रहे थे, बच्चों को एडमिशन करने में दिक्कत बहुत आ रही थी। जिस भी स्कूल में जाते थे एडमिशन फुल। तो हम रिटायर हुए जो फौजी, उनको भी दिक्कत आती थी। जब हमें पता लगा, इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या चीज हो सकती है, तो हमें पता लगा 2002 में CCI में एक जो सेंट्रल स्कूल था बंद हो गया है। तो उसकी पूरी जानकारी ली और उस जानकारी को हमने सुरेश भारद्वाज जी तक रखी, जो शिक्षा मंत्री हिमाचल के होते थे, और उसके बाद सुरेश कश्यप जी। तो सुरेश कश्यप जी ने हमसे वादा किया कि मैं आपके बीच में तभी आऊंगा जब इस मुद्दे को सॉल्व करके जाऊंगा। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था हमारे साथ कि मैं तभी आऊंगा जब इसको सॉल्व करके जाऊंगा, क्योंकि उन्हें इस दिक्कत का पता चल रहा था कि भाई दिक्कत आ रही है। और ये प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और हमारे पास 2017 से लेकर आज, तो शायद हो सकता है कई आदमी इसको लेना चाहेंगे कि हमने करवाया, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुखराम चौधरी जी का स्पेशली, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप मेरे साथ चलो। वो दिल्ली भी गए इस मुद्दे को लेकर, और अभी 2025 फरवरी में सुखराम चौधरी जी और सुरेश कश्यप जी, ये दोनों हमारे जो मानव संसाधन मंत्री प्रधान जी, उनसे मिले कि जिसका क्या हुआ। क्योंकि ये मुद्दा भी जब हमारे को हिमाचल में 2024 अक्टूबर 2024 में 5 स्कूल हिमाचल के लिए मिले थे, सेंट्रल स्कूल, लेकिन हमारा पोंटा का नाम उसमें कहीं नहीं था, जबकि हमने ये मुद्दा पहले उठाया हुआ। तो फिर ये चौधरी साहब और सुरेश कश्यप जी दिल्ली गए कि ऐसा क्यों, कि मुद्दा तो हमारा था। तो हमें फिर 2 स्कूल मिले हैं, जो कि एक शिमला संसदीय क्षेत्र में, एक शिमला में, एक पोंटा में। पोंटा में इसलिए जरूरी था कि और जगह तो जमीन वेरीफाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जमीन है, और उस जमीन को हमने खुद वेरीफाई की। गवर्नमेंट ने भी इसको एक आपके यहाँ संज्ञान में लाना, पुरवाला स्कूल है, तो उनके प्रिंसिपल जी को नियुक्त किया गया था कि इसके ऊपर पहले पूरा वेरीफाई करें, रूम कहाँ है कि नहीं है, क्या ये सही है कि गलत है। तो उनको डिप्यूट किया गया था, प्रिंसिपल यशपाल जी होते थे, मैं और यशपाल जी साथ गए थे। फिर वहां पे 35 कमरे और 2 प्लेग्राउंड, उसकी हमने पूरा मैप बना के, और किसके पास है, आज वहां निजी कॉलेज चल रहा है 60,000 पर एनम पे, तो सेंटर तक वो बात पहुंचाई। क्योंकि यहाँ पे स्कूल खोलने के लिए, इतना बड़ा संस्था खोलने के लिए पैसा भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, जबकि वो चीज सब कुछ हो चुकी है। अब स्कूल खुल गया है, तो सिर्फ सेंटर से एम्प्लॉय आने। और मैं एक साथ बताना चाहूंगा कि ये जो स्कूल है, ये सिविल के लिए भी है, ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन या सर्विस पर्सन के लिए नहीं है। इसमें 72% सीटें केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों के लिए है, 72, और बाकी 28% में से 13% सिर्फ उस जो लोकल एरिया के लिए है। और अगर कोई टेस्ट फाइट करना चाहता है वो अलग है। जैसे कि अगर पोंटा में आ रहा है, तो पोंटा के लिए स्पेशली 13% सीटें पोंटा के लिए ही मिलेगी, उसमें कोई भी फाइट नहीं कर सकता, और टेस्ट के माध्यम से ही इसमें एंट्री होगी। और नर्सरी से लेकर +2 तक ये स्कूल डायरेक्ट खुलेगा, क्योंकि अगर कई बार स्कूल बिल्डिंग की एकोमोडेशन बना, तो पहले प्राथमिक तक, प्राइमरी तक एकोमोडेशन बनानी पड़ती है, फिर मिडिल तक, लेकिन वो एकोमोडेशन पूरी बन चुकी है। 24 स्टाफ की वहां पे एकोमोडेशन है, 24 रूम जो है CCI के पास है, और उस पे वो सिविल मास्टरों को दे रखे वहां पे, और 35 जो कमरे, डबल स्टोरी है, उसमें पूरा एग्जामिनेशन हॉल है, एक ग्राउंड अंदर है उसमें और दूसरा ग्राउंड बाहर है। तकरीबन ये 27 बीघे में स्कूल बना हुआ है, और ये इसी पर्पज से बना हुआ था। तो इस मुद्दे को संज्ञान में सुरेश कश्यप जी ने लिया है, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को एक फौजी को हमसे प्रॉमिस भी किया कि मैं इसको करके जाऊंगा और करके दूंगा। आज मैं अपने संगठन की तरफ से, यहाँ इलाके की तरफ से, और आप सभी के, क्योंकि आपने हमारे मुद्दे को हमेशा उठाया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो 2017 से लेकर आपके पेपरों के माध्यम से, आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से ये मुद्दा सेंटर तक पहुंचा है। हम तो सिर्फ माध्यम थे, लेकिन कोशिश मीडिया भाइयों की रही है, जिन्होंने इस मुद्दे तक सेंटर तक पहुंचा।